Hello traders, welcome to my channel. My name is Abhay Patil back with the new learning video, live trading video जहाँ पे मैं आपको साइकोलॉजी के बारे में, ट्रेड्स के बारे में और कैसे हमने आज 15th मई पे हमने ऑलमोस्ट अकाउंट का 60% और 50% प्लस हमने यहाँ पे ग्रो किया। हमने जो ये अकाउंट था $11,000 का था, 11,000 से हमने इसको 16,000 पे टच कराया, 16,000 टच कराया। ऊपर गया था, थोड़े अभी लॉसेस हुए। वापस एक ट्रेड चल रहा है, तो ये ट्रेड फिर रिकवर कर रहा है। तो चलते रहता है, ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहता है। सो द प्लान इज़ बेसिकली ये जो ट्रेड ब्रेकआउट हमने ट्रेड किया है 3 मिनट पे, अगर आप देखोगे तो ट्रेंड बुलिश है काफ़ी। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो बाइंग बाइंग ऑन डिप ही चल रहा है। इस अगर पूरे ट्रेंड में अगर आप देखोगे, हर डिप पे आप बाय करते, किसी भी डिप पे बाय करते, यू वुड हैव मेड मनी। डिप डिप एंड अब 2400 के पास आ चुका है, वेरी क्लोज टू दिस ग्रैंड टारगेट। ये सारे ट्रेड्स आज के दिन लिए गए थे 15th में। इसके पीछे अगर जाओगे तो ये 14th मई के डेट्स है। तो 15th मई को हमने ऐसा क्या किया, जो हमारा अकाउंट 11,000 से $16,000 तक गया। सो इट स्टार्टेड विथ ऑल दिस थ्री गुड ट्रेड्स इन द मॉर्निंग। उसके बाद हम थोड़े ट्रेड्स लेने की कोशिश किए, बट इट डिडंट गो इन आवर फेवर। ये ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट कट किए गए थे, बट मोस्टली स्टॉप लॉस ही गए हैं। अब ये वाला जो ट्रेड है ये अच्छा जा रहा है। एक ही ट्रेड में अगर आप देखोगे, इसका अगर आप टोटल करोगे 400, 800, 1000 और 1300 का जो ये लॉस था, एक ही ट्रेड ऑलमोस्ट कवर कर रहा है। 1400 का हाई लगा चुका था। आई एम स्टिल होल्डिंग द ट्रेड, देखते हैं। क्योंकि अभी रात का टाइम है, मार्केट काफ़ी साइडवेज है। बट द गेम इज़ अबाउट द रिस्क रिवॉर्ड, कि अगर मेरे 4 बार मैं गलत हूँ एंड एक बार मैं राइट हूँ। यहाँ पे आई डन सम एवरेजिंग ऑल्सो, मैं पुल बैक्स पे खरीदता गया। सो यू नो यहाँ पे थोड़ा मैनेजमेंट भी किया मैंने, थोड़ी चीज़ें इसके अंदर हेज वगैरह किया, थोड़ी चीज़ें। बट बेस्ट पार्ट इज़ कि अगर आप 4 बार भी लॉस कर रहे हो, 4 बार भी ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है, यू जस्ट नीड वन गुड मोमेंटम एंड ट्रेड आपका पूरा रिकवर हो जाता है। बट ये जो 3 ट्रेड थे, यहाँ पे $3,000, ठीक है? यहाँ पे $3,000 और यहाँ पे $2,000, जो हमारे 11,000 के अकाउंट को 16,000 पर लेके आया। 11 प्लस 5 16,000 होता है। तो ये 11,000 का जो अकाउंट है 16 पे कैसे आया? अगर आप ये 15th मई की अगर आप स्ट्रीम देखोगे, तो ये आज का दिन है। अगर आप देखोगे कुछ घंटे पहले, वी स्टार्टेड विथ जस्ट 11,000। और ऐसा भी नहीं कि एक ही ट्रेड में लक चल गया और उधर ही सारा प्रॉफिट हो गया और उसके वजह से अकाउंट 60% हो गया, नहीं। बट दीज़ आर लाइक मल्टीपल ट्रेड्स। अगर 15th में अगर आप देखोगे, दीज़ आर लाइक सेट ऑफ ट्रेड्स व्हिच वर टेकन, जिसमें वी ऐसा नहीं कि हमने एक ही ट्रेड में प्रॉफिट बनाया। वी टुक मेनी ट्रेड्स, वी मैनेज द ट्रेड्स। हमने स्मॉल लॉसेस में कट किए, ब्रेक इवन में कट किए, लेकिन बड़े प्रॉफिट्स को चलने दिया। अब ये ट्रेड ब्रेकआउट दे रहा है, ये ट्रेड प्रॉफिट दे रहा है, तो इसको हम चलने दे रहे हैं। तो दैट इज़ हाउ मेक बिग मनी, बाय लेटिंग योर विनर्स रन एंड कटिंग योर लूजर्स फास्ट, और इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, कटिंग इट ऑन ब्रेक इवन। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 2 ट्रेड्स लिए थे, ये कहाँ पे लिए थे? ये $3,000 वाला और ये $2,000 वाला, जो मेन हमारा जो अकाउंट ग्रो हुआ है ये ट्रेड्स की वजह से। तो ये कैसे ग्रो हुआ है? तो हम इसका पहले लॉजिक समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 चीज़ें मैं आपको टास्क देता हूँ ये वीडियो आगे बढ़ने से पहले, कि आपको मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन करना है, क्योंकि अब टेलीग्राम चैनल में हम सारे न्यूज़, अपडेट्स सब कुछ दे रहे हैं, ताकि आप कुछ मिस ना करो। इंडियन क्रिप्टो, फॉरेक्स, ट्रेड एनालिसिस, ट्रेड आइडियाज़ सब कुछ यहाँ पे दे रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि क्रिप्टो की न्यूज़ कहाँ मिलेगी, फॉरेक्स का कहाँ मिलेगा, सारा अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। सेकंड चीज़, अगर आपको वीआईपी चैनल एंड फंडेड अकाउंट, ये दोनों के गिव अवेज चाहिए। वीआईपी चैनल तो सबको मिल रहा है, फंडेड अकाउंट भी सबको मिलेगा। उस पे मैं एक डिटेल्ड अलग से वीडियो बनाऊँगा। उसके लिए आपको ये 2 लिंक्स पे अकाउंट ओपन करना है, आइदर एक्सनेस, आइदर विनप्रो, अप टू यू। फंडेड के लिए विनप्रो एंड वीआईपी के लिए दोनों में वीआईपी है, तो आप ये चेक कर सकते हो। अब चलो मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक बता देता हूँ। सो अगर हम लॉजिक समझेंगे, पहला जो हमारा ट्रेड था, वो कहाँ लिया गया था, जो $3,000 वाला ट्रेड था, ये वाला। तो अब देखोगे टाइमिंग इसकी, एंट्री सेल ऑर्डर थी 2375, सेल था 2368, एंट्री पॉइंट था। अब इसका टू कहाँ पे सेल किया गया था? हमने न्यूज़ पे सेल किया था। मैंने क्या किया, अब न्यूज़ आई थी, आज सीपीआई डेटा था, तो इन्फ्लेशन डेटा था मार्केट में। हमने 6 पीएम को ट्रेड नहीं लिया, 6 पीएम को न्यूज़ आई। अब ये यूटीसी टाइमिंग है, अगर आप देखोगे 12:30 दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमने
हाईएस्ट इंडियन टाइम का 6 पीएम था, तो हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया बिकॉज़ न्यूज़ के टाइम ट्रेड करते तो कभी ब्रोकर हैंग हो जाता है, कभी ट्रेड क्लोज़ नहीं होता, बुक नहीं होता, तो आई वाज़ नॉट इंटरेस्टेड। बट मैंने जैसे ही न्यूज़ वेट किया एंड जैसे ही यहाँ पे ये जो कैंडल है, अब अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे जाके 2378 वाली जो लेवल थी, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। इसको हम 5 मिनट पे देखते हैं। जहाँ से रिजेक्शन आया 2378, अगर आप पीछे जाओगे ना, देखो मार्केट इधर ही इसी पॉइंट से गिरा था। ये देखो इसी पॉइंट से डंप हुआ था, ठीक है? सी दिस, इसी पॉइंट से डंप हुआ था। सेम चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई की। ये देखा आपने, यहीं से रिजेक्शन लिए मार्केट ने, यहीं से रिजेक्शन लिया। हमने क्या किया, 1 मिनट पे गए, हमने क्योंकि मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है ना, यहाँ पे ऐसा हुआ है ना कि मार्केट न्यूज़ के टाइम तो 6 पीएम के टाइम तो बड़ा मूव दे गया, बट जैसे ही कोई रेजिस्टेंस हिट हुआ, मार्केट ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग एग्रेसिवली चालू की। कई बार मैंने डंप होते हुए देखा है, कई बार क्या होता है, पुल बैक आया और ताकि सेलर्स को इनवाइट किया और फिर ब्रेकआउट देके रैली किया। सो माय प्लान वाज़, अगर ये मैं जैसे ही मुझे रिजेक्शन दिखता है और रेड कैंडल यहाँ पे बनना चालू हो जाती है, मैं एंटर करूँगा। अगर मुझे यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफ़िट दिखा रहा था, अगर ये पुल बैक देता है तो मैं तुरंत निकल निकल जाऊँगा, क्योंकि ये फिर ब्रेकआउट देगा। अगर नहीं देता है तो मुझे डायरेक्ट डे लो का मतलब कैंडल के लो का मुझे टारगेट मिलना है। सो दैट वाज़ माय प्लान, और यहाँ पे मैंने सेल किया पहले ट्रेड में, बहुत अच्छा 600, 700, $800 दिखा रहा था। बट जैसे ही ये कैंडल बनी, मैंने एक स्टॉप लॉस बहुत टाइट लगाया था $100 का, वो हिट हुआ। एंड आई थॉट कि ये हायर हाई बना रहा है, बट अगेन आई सॉ कि वापस मार्केट नीचे आ रहा है, तो आई टुक द एंट्री अगेन। इस टाइम मेरी 2375 पे हो गई, 1-2 10 पिप्स थोड़ा नीचे हो गया, बट उसके बाद ये गिरा। एंड अगर आप देखोगे एग्जिट पॉइंट इस ट्रेड का 237, देखो ये जो स्टॉप लॉस की मैं आपको बात कर रहा था, दैट वाज दिस $100 वाला स्टॉप लॉस, जो कि 2376.9 पे एंट्री थी। तो 2376.9 अगर मैं लाइन खींचूं, तो दैट वाज हियर, यहाँ पे मेरी एंट्री 1 थी, जिसने मेरा ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल का है, क्योंकि मैंने लॉट से ज़्यादा लिए थे, 4 लॉट लिए। बट उसके बाद अगेन री-एंटर्ड एट 2375.799, जो कि 799 अप्रॉक्स यहाँ पे था, तो आई री-एंटर्ड हियर। तो यहाँ पे इतना सा थोड़ा मेरा जो प्रॉफिट है वो चला गया, बट ठीक है। अगर आप देखोगे प्रॉफिट कहाँ बुक किया, 2368 पे, 2368 अगर आप देखोगे प्रॉफिट 2368.4, व्हिच वाज़ अराउंड दिस लाइन। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट किया। बेसिकली इट वाज़ अ न्यूज़ ट्रेड, बट इट रिवॉर्डेड हेवीली, क्योंकि मेरा प्लान था कि यार $200-300 से ज़्यादा रिस्क नहीं करना है। एंड उसके बदले हमें $3000 मिले, तो दैट वाज़ अगेन 1:10 मान लो, 1:10, यस 1:10 हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिला, अगर हम $300 का स्टॉप लॉस पकड़ के चलते तो। तो ये एक ट्रेड हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे एग्ज़िट करने का रीज़न क्या था? बैक टू बैक सेलिंग एग्रेसिव हुई, बट यहाँ पे जैसे डोजी बनी और ये ग्रीन कैंडल बनना चालू हुई, हमने तुरंत यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया। सो ये ट्रेड एक हो गया। दूसरा अगर हम ट्रेड की बात करें दूसरे अगर हम ट्रेड की बात करें, तो जो ये ट्रेड था यहाँ पर लिया गया था। अब इसका क्या लॉजिक था कि पहले तो एक डब्ल्यू का ब्रेकआउट दिया था, एंड मैंने पिछले जो मूव आया था, पिछला जो मूव आया था, उससे क्या सीखा, ये देखो ये पिछला ब्रेकआउट था, इसको 1 आवर पे दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें मैंने क्या सीखा, ये जो रैली हुई ना, मार्केट गिर रहा था, डोजी बना रहा था, स्लो बाइंग दे रहा था, बट 90 डिग्री इसने यहाँ पे रैली की थी गोल्ड की, जो कि ब्रेकआउट आया था। क्योंकि अगर आपको नहीं पता, गोल्ड ने एक 4 आवर टाइम फ्रेम का एक बहुत बड़ा वेज ब्रेक किया है, या आप बोल लो अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी फॉर्म हो रहा है, ये भी ब्रेकआउट दिए। एंड दूसरी चीज़, अगर आप इसका वेज भी बना लेते हो, तो काइंड ऑफ एक वेज ब्रेकआउट भी इसने ऐसा बन जाता है, फॉलिंग वेज कुछ इस तरीके का। टेक्निकली जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, बट 4 आवर का एक आप देख सकते हो यहाँ पे एक फॉलिंग वेज इसने ब्रेकआउट दिए। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे, बैक टू बैक पूरे रातों रात ये रैली हुई थी। ये इंडियन टाइम का अगर आप देखोगे, तो ये जो रैली हुई थी 10:30 के बाद ब्रेकआउट आया था यहाँ पे, ये ब्रेकआउट आया था यहाँ पे। अगर आप देखोगे ये पूरी रैली रात को 10:30 11 के बाद, ये देखो यहाँ पे शुरू हुआ पुल बैक, 10:30 से अगले सुबह 3:30 तक दोपहर के मार्केट 90 डिग्री रैली की। देखो 10:30 11 12 सुबह-सुबह पूरा मार्केट जो है 2330 से 2380 तक चला गया। और यही चीज़ मैं वेट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे मैं, क्योंकि रातों-रात हुई तो एंट्री मिस हुई थी। बट यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि वापस मुझे ये ट्रेड मिले, और ये चीज़ मुझे यहाँ पे मिली, ये ब्रेकआउट के आसपास। अब ये ब्रेकआउट के मैं इतना होल्ड नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़ किया मार्केट ने, बट ये बहुत देर तक साइडवेज़ था। बट हमने जब ये ब्रेकआउट आया,
जब ये ब्रेकआउट आया, इसने थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया बिकॉज़ यहाँ पे एक सेटअप बना था, सेटअप वाज़ ब्रेकआउट, देन बायर्स का स्टॉप लॉस हिट एंड देन रैली। तो हमने एग्ज़ैक्टली यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे क्लोज़ किया। अब एग्ज़िट का रीज़न मैं बताता हूँ। माय प्लान वाज़ टू होल्ड दिस ट्रेड टिल 2400। द ओनली रीज़न आई क्लोज़्ड दिस ट्रेड, आई बुक्ड दिस ट्रेड एंड मैंने ये जो बुक है 75 के अगर हम क्लोजिंग अगर इसकी देखेंगे, इस ट्रेड की, ये जो 2 ट्रेड्स हैं जो $2000 में हमने बुक किए। पहले तो लॉट साइज़ मैंने काफ़ी कम ली थी, सिर्फ़ 2 लॉट लिए थे। 62 की एंट्री थी एंड 72 73 का एग्ज़िट था। इसने हाई 75 का लगाया। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 की एग्ज़िट थी इस पॉइंट पे एंड एग्ज़ैक्ट मार्केट वहाँ से पलटी मारा क्योंकि 75 के यहाँ पे एक छोटा-सा रेजिस्टेंस चल रहा था एंड हमारी एंट्री जो थी वो 60, यहाँ पे हमारी एंट्री थी। एंट्री का अगर हम लॉजिक समझते हैं तो पहला तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था एंड आई वाज़ सीइंग कि यहाँ पे बाइंग स्लो कंटिन्यूअसली हो रही है, तो आई वाज़ वेटिंग फॉर अ पुल बैक। यहाँ पे पुल बैक हुआ, देन वी स्टार्टेड टू एंटर ऑन दिस। पहला तो हमने एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे एंटर किया, दूसरी और क्वांटिटी हमने यहीं ऐड कर दी एंड हमारा स्टॉप, मेरा प्लान क्या था, एक लॉट मैंने इसलिए ऐड किया था। मेरा प्लान जैसे अभी का ट्रेड आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा दिया था एक-एक लॉट के एंड मेरा प्लान था यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने का $1000 का एंड आई वाज़ रेडी कि अगर ये पुल बैक लेता है या कहीं भी हिट होता है, मेरे सारे ऑर्डर ट्रिगर होंगे और रैली करेगा और अगर ये फेल हो गया तो ब्रेकआउट फेल और डंप होना ही है। तो आई वाज़ वेरी कॉन्फिडेंस कि ट्रेंड बुलिश है। लेट्स ऐड ऑल द लिमिट ऑर्डर्स। 2 लॉट यहाँ पे ऐड करते गया मैं और बाकी सारे लिमिट ऑर्डर्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए थे। आप लाइव स्ट्रीम चेक कर सकते हो क्योंकि ये ट्रेड पूरा लाइव स्ट्रीम पे लिया गया था। तो ऐसा समथिंग स्टॉप लॉस था, बट अगर हम देखा जाए तो हमने एवरेज करके 2362 पॉइंट यहाँ पे एंटर किया एंड स्टॉप लॉस वाज़ लाइक मैं यहाँ पे सेट नहीं करता बिकॉज़ स्टॉप लॉस मैनुअल था एंड हमने यहाँ पे मैक्सिमम रिस्क $1000 यहाँ पे प्लान किया था एंड बट इतना नीचे कभी गया ही नहीं। 200 $100 $200 के नीचे ट्रेड कभी गया ही नहीं। डायरेक्ट 90 डिग्री रैली कर गया एंड वी एग्जिटेड एट रेजिस्टेंस बिकॉज़ जो सीपीआई डेटा था, न्यूज़ आने वाली थी एंड एग्जैक्ट एग्जिट करते से ही मार्केट डंप हो गया और हमारी जो एग्जिट टाइमिंग थी वो इतनी बढ़िया थी और फिर तुरंत रिकवर कर गया 6 पीएम की न्यूज़, फिर डंप कर गया, फिर पंप कर गया एंड क्योंकि अब ये ट्रेड पे मैं इतना कॉन्फिडेंट होल्ड करने के लिए इसलिए हूँ क्योंकि मार्केट में जितने वीक हैंड्स थे, जितने लोगों को निकालना था, ये ट्रेड में निकल चुके हैं। ये बहुत बड़े फ्लक्चुएशन, यहाँ पे सब लोग निकल चुके हैं। सो यहाँ पे मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर अब ब्रेकआउट आता है तो मार्केट शुड रिवॉर्ड दिस पीपल जिन्होंने ये वॉलेटिलिटी होल्ड की। दैट्स व्हाई आई एम होल्डिंग दिस ट्रेड। बट लेट्स सी अभी भी ये ट्रेड थोड़ा रेजिस्टेंस पे एंड लास्ट टाइम क्या हुआ था, रातों रात मार्केट 2400 तक चला गया था। तो मेरी वो मेमोरी है और अगर आप अभी भी अगर मैं आपको टाइमर बता दूँ इस पॉइंट पे क्या टाइम रात के देखो 2 बज के 10 मिनट चल रहे तब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे टाइमर है। 2 बज के 10 मिनट चल रहे रात के, फिर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं ट्रेड अभी भी मॉनिटर कर रहा हूँ बिकॉज़ लास्ट टाइम जो सदमा बैठा था, इतनी बड़ी रैली मिस हो गई थी। इस बार मेरे को मिस नहीं करनी क्योंकि ये अगर मूव कर गया तो बहुत अकाउंट हमारा डबल से ज़्यादा हो सकता है। सो येस, दैट वाज़ द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ दिस वीडियो। वीडियो थोड़ी लंबी है बट आई थिंक क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग ये सारे ट्रेड्स, दोनों ट्रेड्स लाइव पे लिए गए थे। बहुत सारे लोगों को उस टाइम समझा नहीं, बहुत सारे लोग लाइव पे जॉइन नहीं हुए। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सारे लोग लाइव जॉइन किया करो। लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, मैटर नहीं करता क्योंकि लास्ट 8-10 दिन से मेरा काफ़ी ड्रॉडाउन चल रहा था। 16,000 वाला अकाउंट ऑलमोस्ट 10,000 चला गया था। अब अपन ने वापस उसको 16 लाया एंड सिर्फ़ 1 दिन में उसको वापस लाया। 10 दिन लॉसेस हुए बट 1 दिन में उसको वापस लाया। दैट इज़ हाउ रिस्क रिवॉर्ड वर्क्स, दैट इज़ हाउ रिस्क मैनेजमेंट वर्क्स और यही मेरे को बहुत चीज़ पसंद है कि यहाँ पे यू नीड वन गुड डे टू रिकवर एवरीथिंग। एक मोमेंटम पकड़ लिया, एक ब्रेकआउट पकड़ लिया, आपके सारे लॉसेस रिकवर हो जाएँगे। बट उसके लिए एक मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके ड्रॉडाउन्स छोटे रहे ताकि जो आपका दिन आने वाला है, उस दिन आप एक बड़ा प्रॉफ़िट मार्केट से बना लो। बिकॉज़ अगर आप बड़े लॉसेस कर दोगे, ना ही आपके पास कैपिटल रहेगा और उस लकी दिन ज जहाँ पे आपका बड़ा प्रॉफ़िट बनना तय है, वहाँ पे आपको एक तो कैपिटल नहीं रहेगा, दूसरा कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तीसरा वो प्रॉफ़िट भी करोगे तो इतना बड़ा प्रॉफ़िट करोगे, फिर भी क्योंकि आपके लॉसेस और बढ़े, तो आपका अकाउंट जो है वो ग्रो नहीं होगा। सो मेक श्योर द फॉर्मूला ऑफ दिस मेकिंग मनी इज़ लूज़ स्मॉल विन बिग, दैट्स इट। अगर आप रेशियो भी देखोगे हर एक ट्रेड में, लूज़ स्मॉल विन बिग इज़ द रेशियो बिकॉज़ यू हैव टू नो कि बड़े ट्रेड्स मिलते हैं यार, बहुत बड़े-बड़े ट्रेड्स मिलते हैं, लकी डेज़ भी मिलते हैं, बट वो लकी डेज़ में अगर अकाउंट ग्रो करना है तो अनलकी डेज़ पे
अकाउंट आपको बचाना पड़ेगा, क्योंकि आई हैव सीन जहाँ पे मैं बाय कर रहा हूँ वहाँ से मार्केट गिर रहा है, जहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ वहाँ से रैली कर रहा है। अनलकी डेज़ कुछ ऐसे होते हैं और सबके लाइफ में ये डेज़ आते हैं। सो यही लॉजिक था। बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आया, एंड अगेन रिमाइंडर कि मेक श्योर करना अगर आपको फॉरेक्स जर्नी स्टार्ट करनी है, फॉरेक्स ट्रेड करना है, दीज़ आर द लिंक्स। मैंने फॉरेक्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको सारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा अगर आपको टेलीग्राम चैनल जॉइन करना है, एंड ये प्लेलिस्ट पे जाओगे इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग रिगार्डिंग फॉरेक्स, क्लिक ऑन दिस फॉरेक्स लर्निंग प्लेलिस्ट एंड चेक ऑल द वीडियोस जहाँ पे आपको सारे लर्निंग वीडियोस मिल जाएंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो कैसे लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।